जैन स्टूडेंट, आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 17 हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जल द्वारा कांच को गीला करना, उसमें हम लोग देख चुके थे पीछे 16 नंबर लेक्चर में। उसमें हम लोग पीड़ित तनाव देखे थे, आसंजन ससंजन बल देखे थे। अब देखेंगे कि क्या कारण है कि जल द्वारा जो है, इसमें हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 17 में जल द्वारा कांच को गीला कैसे करता है। ठीक है, तो जल और कांच के बीच हम बताए थे पीछे कि असंजन बल क्या होता है। असंजन बल बताए थे कि समान या असमान प्रकार के दो असमान प्रकार के पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल लगेगा, आकर्षण बल जो लगेगा, वो क्या होता है, असंजन बल ना। और समान प्रकार के अणुओं के बीच जब आकर्षण बल लगता है तो कैसा असंजन बल कहते हैं। तो जल और कांच के बीच जो असंजन बल लगता है और जल के अणुओं के बीच जो असंजन बल लगता है, तो यहाँ पर असंजन बल अधिक हो जाता है। ठीक है, इसलिए जल जो है कांच को गीला कर देता है। लेकिन पारा जो है, पारा और कांच के बीच पारा क्यों नहीं गीला कर पाता है कांच को, तो पारा और कांच के बीच जो असंजन बल लगेगा, अब पारा और पारा के बीच असंजन बल लगेगा, तो यहाँ पे ज्यादा हो जाता है ये असंजन बल से। ठीक है, इसलिए यह पारा जो है कांच को गीला नहीं कर पाता है। ठीक है, अब पीड़ित तनाव को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। पीड़ित तनाव को प्रभावित करने वाले कारक पहले तापमान और दूसरा अशुद्धियां है ना। जैसे पीड़ित तनाव तापमान अगर बढ़ेगा तो पीड़ित तनाव क्या होगा, घटेगा। तापमान जैसे मान लीजिए जैसे जल है, जल का तापमान बढ़ाएंगे तो पीड़ित तनाव घटेगा बढ़ेगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, घंटों क्या हो जाएगा, घट जाएगा। गर्म पानी में बूंद बनाने की क्षमता जो है ना, और ठंडा पानी में बूंद बनाने की क्षमता तो ठंडा वाला में ज्यादा है ना, गर्म वाला में कम है। ठीक है, यानी कहने का मतलब उसका तापमान ज्यादा है तो पीड़ित तनाव घट जाएगा, तो गोलापन नहीं ला पाएगा वो। ठीक है, अघुलनशील अशुद्धियां पीड़ित तनाव में वृद्धि करते हैं। ठीक है, अति घुलनशील सॉरी मिस्टेक हुआ, अति घुलनशील, जैसे कि चीनी ज्यादा घुलनशील है तो वो पीड़ित तनाव में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। जबकि कम घुलनशील अशुद्धियां पीड़ित तनाव को क्या करती है, घटाती है। जैसे रेत पानी मिला के उसको गिराएंगे तो बूंदा नहीं बनेगा, छिद्रा जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, पीड़ित तनाव के आधार पर कुछ प्रेक्षित पीड़ित तनाव के आकार पर होगा, आधार पर पीड़ित तनाव का आधार पर, सॉरी आकार नहीं होगा, आधार पर ही। ठीक है, कुछ प्रेक्षित घटनाएं पीड़ित तनाव पर आधारित कौन कौन सी प्रेक्षित घटनाएं होती हैं। देखिए, पहला शीशे की गेंद को गोली होना। ठीक है, जब शीशा को बनाया जाता है तो वह उसको पिघला हुआ अवस्था में लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको सीधा पानी में गिराया जाता है। तो पानी में गिराया जाता है तो क्या होगा, अलग अलग मतलब समय समय पर धीरे गिराया जाता है, सेकंड में जो भी होगा, तो उसको गिराया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो वह पानी में आकर गोलाकार आकार पकड़ लेता है। क्या कारण है, तो पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव। कांच की पट्टिका पर रखी वर्षा की बूंदों तथा पारे की बूंदों का गोला होना। वर्षा की बूंद तथा पारे की बूंद जो है उसको अगर कांच के पट्टिका पर रखा हुआ होगा तो कैसा होगा, गोलाकार आकृति का होगा। ठीक है, दाढ़ी बनाने वाले ब्रुश अथवा पेंटिंग ब्रुश को पानी में डालने पर इसके बालों का फैलना, पानी में डाल देता तो फैल जाता है, अब बाहर निकालते पानी से क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी किसके कारण है, पीड़ित तनाव के कारण है। ठीक है, अब ग्रीस लगी हुई सुई को धीरे से बीकर भरे जल की सतह पर रखने पर डूबती नहीं है। क्या कारण है कि जब हम लोग धीरे से ग्रीस लगा हुआ सुई को जब धीरे से पानी पर रखेंगे, पानी के सतह पर तैरता है, डूबता नहीं है। कारण क्या है, तो कारण है ये पीड़ित तनाव। ठीक है, जब ग्रीस लगी हुई सुई को धीरे से जल की मुक्त सतह पर गिराते रखा जाता है तो जल की तनी हुई झिल्ली सुई के भार mg के कारण ही नीचे दब जाती है। चित्रानुसार पीड़ित तनाव तिरछा कार्य कर रहा है। पीड़ित तनाव कैसा कार्य करता है, तिरछा कार्य करता है। तो यहाँ पर इसका हम मान लेंगे थीटा एंगल बनाया हुआ है, सामने देखेंगे पी हो जाएगा, पी मतलब लंब हो जाएगा, तो साइन थीटा। इसका जो लंबो जो घटक होगा टीन साइन थीटा इधर की होगा, इसका क्षैतिज घटक होगा टी cos थीटा इधर की होगा। इस प्रकार इधर जो बल लग रहा है पीड़ित तनाव, ठीक है, तो इसके कारण जो इसका क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर घटक एक दिशा में अगर जुड़ गया जो कि इसके भार को संतुलित कर देगा, और जो विपरीत दिशा में जा रहा है क्षैतिज घटक दोनों का एक दूसरे को नेस्ट कर देगा, तो इसका भार को संतुलित कर देगा तो नहीं डूबेगा। यही बात बोला गया कि पीड़ित तनाव के क्षैतिज घटक टी cos थीटा एक दूसरे को नेस्ट कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को नेस्ट कर देता है क्योंकि विपरीत दिशा में है ना, और सुई के भार ठीक नेस्ट कर देते हैं एवं ऊर्ध्व घटक टी cos थीटा जुड़ जाते हैं, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2t cos थीटा बना देगा और सुई के भार को संतुलित कर देता है, जिसके कारण वो नहीं डूबता है ना। इसी प्रकार से कीट जल की मुक्त सतह पर बिना डूबे हुए चल सकता है। कीट जो है कीड़ा होता है पानी पे देखिएगा तैरेगा, डायरेक्ट सपा सब तैरेगा, वो देख कर चल जाएगा। ठीक है, तो वह कारण क्या है, तो उसका तैर सकता है, क्यों, क्या कारण है, सेम इसी प्रकार का है। ठीक है, जैसा गिरी वाला बताया। ठीक है, जल की सतह पर रखे कपूर के टुकड़ों का नियमित गति, जल की सतह पर कपूर के टुकड़ों को रखें तो अनियमित गति करेगा। ठीक है, ये भी पीड़ित तनाव का कारण है। अब आणविक पदार्थ देखेगा, प्रभाव क्षेत्र का गोला ना, देखिए दो अणुओं के मध्य वह अधिकतम दूरी, ठीक है, जिसमें उनके मध्य आकर्षण बल प्रभावी होता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, आणविक परास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आणविक परास। ठीक है, यदि किसी अणु को केंद्र मानकर आणविक परास के बराबर तिर्यक का गोला बनाए तो यह प्रभाव का क्षेत्र का गोला कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रभाव क्षेत्र का गोला। एक एमसीक्यू यहाँ पर है कि संकीर्ण नदियों में, संकीर्ण मतलब जो पतला दम नली होता है, ठीक है,
नाभिकीय द्रवों के प्रवाह के लिए रेनॉल्ड्स संख्या का मान कितना होता है? तो याद रखेंगे रेनॉल्ड्स संख्या का मान क्या होता है? आर ई इसको लिखते हैं ना, आर ई कितना होता है? 1000 होता है। कितना होगा?